हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये टर्म्स जनरली आपने घर में सुनी होंगी और इसी के बारे में ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगी इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर की एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। सो कंसेप्ट समझने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। अब शुरू करते हैं। अब सपोज कीजिए एक शॉप है, उस शॉप से मैंने एक पेन परचेज किया, तो वो पेन मुझे कितने का मिला? 10 रुपीज़ का मिला। तो ये अमाउंट क्या है? कॉस्ट प्राइस। जब भी हम कोई आर्टिकल मार्केट से या कहीं से भी परचेज करते हैं, जो उस आर्टिकल का प्राइस है जिस पे हम उसको परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। सो इस पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो मुझे कितनी पड़ी? दैट इज ₹10। अब ये है कि मैंने इसको खरीद लिया। अब सपोज कीजिए मैंने आगे ये पेन किसी को सेल करना है। मेरी एक फ्रेंड आई, उसने बोला कि ये पेन मुझे तू सेल कर दे। उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी, सेलिंग प्राइस। मतलब कितने में आपने वो आर्टिकल बेच दिया। अब मैंने खरीदा कितने का? 10 रुपीज़ का। अब सपोज कीजिए कि मैंने अपनी फ्रेंड को ये पेन 15 रुपीज़ का दे दिया, तो ये मेरी क्या होगी? सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे मैंने वो आर्टिकल आगे किसी को सेल कर दिया, दे दिया। सो अब हमें कॉस्ट प्राइस समझ में आया, सेलिंग प्राइस समझ में आया। अब यहीं से दो टर्म्स निकल के आती हैं, एक जिसको हम प्रॉफिट या फिर गेन बोलते हैं, सेकंड होती है हमारी लॉस। अब प्रॉफिट या फिर गेन, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कोई आर्टिकल 10 रुपये का खरीदा और मैंने उसको 15 रुपीज़ का बेच दिया, मुझे प्रॉफिट हुआ, मेरे पास कुछ पैसे बच गए, तो वो क्या है? 15 माइनस 10 दैट इज़ 5 रुपीज़। 5 रुपये मेरे पास बच गए, मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जब हम प्रॉफिट निकालते हैं वो कैसे निकलता है? जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे, ये आपका बन जाएगा प्रॉफिट या फिर गेन। तो प्रॉफिट तभी होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। हमने कम पैसों की चीज़ खरीदी और उसको ज़्यादा पैसों में आगे सेल कर दिया, तो हमें होगा प्रॉफिट। इसी के ऑपोजिट होता है हमारा लॉस। जब हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कम होगी कॉस्ट प्राइस से। अब मैंने एक पेन खरीदा जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹10। अब मैंने उसको सेल कर दिया, दैट इज उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई? ₹5 में मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया। अब मुझे यहाँ पे लॉस हुआ। 10 रुपये का मैंने खरीदा, 5 रुपये का मैंने आगे बेच दिया, तो मुझे कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? 5 रुपीज़ मुझे लॉस हुआ। तो जब भी हमें लॉस को फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से आप एसपी निकाल सकते हैं। एसपी किसके इक्वल होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या फिर गेन। यहाँ से एसपी निकालेंगे, एसपी किसके इक्वल होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो ये चार टर्म्स हैं जो हमें समझ में आई, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या जिसको गेन बोलते हैं, और फोर्थ है हमारी लॉस। अब इसके बाद आती है इसकी परसेंटेज। अगर आपको प्रॉफिट की परसेंटेज बोला हो कि प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? जितना आपको प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाय जो कॉस्ट प्राइस है इनटू 100, तो ये आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज निकल आती है।
अगर आपको लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे होती है, जितना आपका लॉस हुआ है डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, सो ये आपकी परसेंटेज आ जाती है लॉस परसेंट। हमेशा आपने ध्यान रखना है जो आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो हमेशा किस पे होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट प्राइस। तो जो परसेंटेज निकलेगी उसमें दोनों के फॉर्मूलाज में हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। लॉस की परसेंटेज निकालनी है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है प्रॉफिट लॉस का, ये हमें समझ में आया। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है डिस्काउंट। अब अक्सर हम बड़े खुश हो जाते हैं जब हमें किसी भी आर्टिकल पे, या हम कोई क्लोथ लेने जाते हैं या कोई पेन लेने जाते हैं, कुछ भी हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है ना, जो वहाँ से हमारी जो हैप्पीनेस है वो बढ़ जाती है। अब ये डिस्काउंट का क्या कंसेप्ट होता है, डिस्काउंट समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी होगी MRP, जो अक्सर ही आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा MRP। कभी भी आपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस नहीं देखा, हमेशा क्या लिखा होता है उसके ऊपर MRP। सबसे पहले MRP की फुल फॉर्म क्या होती है, मार्क्ड प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस या फिर एडवर्टाइज्ड प्राइस। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये MRP के हैं। MR स्टैंड्स फॉर मार्क्ड एंड P स्टैंड्स फॉर प्राइस। अब ये मार्क्ड प्राइस क्या है, ये ना ही कॉस्ट प्राइस है ना ही ये सेलिंग प्राइस है। अब ये होता क्या है, अब देखिए, एक मैंने पेन जो है वो किसी से ख़रीदा, वो पेन मैंने 10 रुपीज़ में परचेज़ किया, तो ये हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है कितना का मैंने आर्टिकल ख़रीदा है। अब इस पेन के ऊपर जो रेट लिखा हुआ है MRP, वो कितना लिखा हुआ है 20। सो यहाँ पे MRP मेरा 20 है, तो ये मेरी अब चॉइस है। अब मैं इसको आगे सेल करना चाहती हूँ, अब मुझे सेलिंग प्राइस देखना है। देखिए, अगर मैं MRP पे इसको सेल कर दूंगी तो मेरा सेलिंग प्राइस बन जाएगा 10 रुपीज़ का मैंने प्रोडक्ट लिया, अब मैंने इसको 20 का बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हो गया 10 रुपीज़ का। अगर मैं 10 रुपीज़ का मैंने प्रोडक्ट लिया और उसको मैंने बेच दिया 15 का, तब भी मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो ये MRP क्या रोल आपका प्ले करता है, MRP एक हमारा प्राइस होता है हर एक आर्टिकल का, हर एक क्वांटिटी का। इससे ज़्यादा शॉपकीपर आपसे चार्ज नहीं कर सकता। अगर एक पेन के ऊपर MRP 20 लिखा हुआ है तो मैक्सिमम रेट उसका 20 हो सकता है, इससे ज़्यादा उसका सेलिंग प्राइस नहीं हो सकता। इससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ये MRP इस पेन का 20 है और मैंने आपको सेल कर दिया 15 रुपीज़ में, तो आप क्या सोचोगे कि MRP तो 20 था और मुझे 5 रुपये कम में ये पेन मिल गया। एक जो बायर है उसके माइंड में ये होगा कि मुझे तो फ़ायदा हो गया 5 रुपीज़ का। सिमिलरली जो हमने पेन 10 का ख़रीदा था, अब हमने उसको 15 का बेच दिया, हमें भी 5 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो अब ये टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जो डिस्काउंट हमेशा MRP पे होता है। जो भी आपके आर्टिकल के ऊपर MRP लिखा होगा उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट अब ये बेसिकली जो आपका शॉपकीपर है उस पे डिपेंड करता है कि उसने आपको वो आर्टिकल कितने % डिस्काउंट पे देना है। अब जैसे किसी भी आर्टिकल का MRP 50 रुपीज़ है और आपको शॉपकीपर बोल रहा है कि आपको ये आर्टिकल 10% डिस्काउंट पे मिलेगा, मतलब 10% ऑफ 50 कम कर दीजिए 50 में से, उतने का आपको वो आर्टिकल मिलेगा। तो ये कंसेप्ट है हमारे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, MRP, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो
इस वीडियो के बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सब में हम ये कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपना कंसेप्ट यूज़ करें तो इस वीडियो को ज़रूर पहले देख लें। और जो हमारा एक पॉइंट और, जब हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा MRP होता है माइनस जितना आपको डिस्काउंट मिला है वो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आपको ये फॉर्मूलाज और क्लियर होते जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।